हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आधुनिक इतिहास से लिया गया है। इसका टॉपिक महात्मा गांधी जो 1915 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान रहा और क्या क्या इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या क्या किया। और ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जिसमें हमेशा हर एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में आगे, इनका जन्म से लेकर के पूरे स्वतंत्रता तक देखते हैं। तो सबसे पहले इनका महात्मा गांधी की जो 1915 से लेकर 1947 तक का पीरियड चल रहा है, इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, जो पोरबंदर नामक के कटियारा में गुजरात राज्य में हुआ था। तो इनका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, जो 2 दिन बाद गांधी जयंती मनाया जाएगा। तो इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी, जिसको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता का नाम क्या था? पुतली बाई। और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे? गांधी जी के 4 पुत्र थे, जो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम था मीराबेन और इनकी आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मतलब जो भी सत्य बात होगी उसको गांधी जी का मेरा जो प्रयोग होगा और सत्य बात। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। यहाँ पर गांधी जी की मृत्यु को दिखाया। और गांधी जी की मृत्यु के दिन को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को हो गई थी। और अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्मदिन के औचित्य पर मनाया जाता है। और गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। ये राजघाट कहाँ है? राजघाट हमारा दिल्ली में पड़ता है, जो जमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु को गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। और गांधी जी वकालत पढ़ने 1888 से लेकर के 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड में गए थे। और साउथ अफ्रीका में प्रवास इन्होंने 1893 ईस्वी में। और भारत आगमन इनका 9 जनवरी, और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में 9 जनवरी को प्रवासी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो गांधी जी जब अफ्रीका से लौट कर आए थे तभी इसको गांधी दिवस 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, भारत में प्रथम सत्याग्रह शब्द का। तो ये हमारा 1917 में चंपारण में हुआ था। जी हमारा गांधी जी भाषण दे रही है, चंपारण का है। और प्रथम जन आंदोलन कहाँ था? ये तो असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन कौन था? ये किसानों के लिए ही आंदोलन था। तो ये प्रथम हमारा गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो यही चंपारण आंदोलन, जो 1917 में। तो किस लिए यह होगा था? तो ये नील की खेती करने के लिए किया गया था। किस पर किया था? 3/20। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो प्रथम भूख हड़ताल अहमदा मिल मजदूर था, जो आंदोलन 1918 में शुरू, जो 3 दिन का था। और महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और बापू की उपाधि किसने दिया था? बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता और बापू की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। और अर्धनगर फकीर गांधी जी को किसने कहते थे? विंस्टन चर्चिल ने, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इसने गांधी जी को नंगर फकीर कहा था। और गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में साउथ अफ्रीका में के डबरन में किया था। टॉल्स स्टाई फार्म की स्थापना 1910 में साउथ अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में की गई थी। और साबरमती की स्थापना 1916 में, जो भारत में गुजरात में किया गया था। गांधी जी को 1915 में जब भारत लौट के आए उसके 1 साल के बाद। और गांधी जी की प्रमुख पुस्तक जो हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में 1999 में लिखी गई है। और दूसरा हमारे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद, और मेरे सपनों का भारत, ये सब गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें की नाम। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो यंग इंडिया, जो 1919 में। और यंग इंडियन ओपिनियन द, ये जो साउथ अफ्रीका, जो 1903 में लिखा गया। नवजीवन, जो गुजराती भाषा 1925 में। और द ग्रीन पैम्पलेट, जो राजकोट और हरिजन समाज, जो 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को टाइम्स मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था, तो 1930 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई के साथ साथ तथा कॉलेज से भावनगर श्यामदास कॉलेज में की थी, लॉ कॉलेज की स्थापना। पिता करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे, और गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, जो 1991 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। 1993 में दादा अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कहने पर इन्हें अफ्रीका में कोर्ट पे गए थे, तो ये 1993 में दादा अब्दुल्ला के बुलाए पर एक मुकदमे के सिलसिले में वह साउथ अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करें, वहाँ गोरा और काला का भेद चलता, जो उसको सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डबरन से पिटोरिया जाते समय पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन से जबरन नीचे धक्का देकर फेंक दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ पर फेंका गया। तो ये अगला पॉइंट देखते हैं। 1994 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, और गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने किसे केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये गांधी जी को किया गया था, और किस लिए किया गया था कि उन्होंने ये सर में भर्ती कर रहे थे सर्जेंट में, इसके लिए इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजी सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने साउथ अफ्रीका भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्हें दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती के लिए तीन कठिया प्रणाली के विरोध में था। तीन कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। इसी के कारण यहाँ पर नील की खेती की जाती है, जिसको अंग्रेजी सरकार के चलते यहाँ पर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर उन्होंने, तो यह राजकुमार शुक्ला जिसके कहने पर गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन करने के लिए निकले पड़े थे। अगला पॉइंट देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ महात्मा गांधी की उपाधि ये चंपारण आंदोलन के समय में दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बतख मियाँ को चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के गांधी जी को जान बचाने, ये बतख मियाँ जो गांधी जी को इन्होंने खाने में जहर दिया गया था, जिससे उन्होंने बचाया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो 68 बीपीएससी में पूछा गया था कि गांधी जी के किसने जान बचाई थी। तो ये हमारा आंसर था बतख मियाँ। तो ये ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सन 1918 में किया था अहमदाबाद में। अगला 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे, और यहाँ पर उनके गांधी जी से संपर्क ये जुड़े। 18 मार्च 1999 को पारित रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून खिलाफत, गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई, जो 6 अप्रैल 1919 को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये हमारा इसको 18 मार्च को जो रोलेट के पास उसको इतना पर काला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी समय अगला पॉइंट देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को विरोध में गांधी जी के 1920 में केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इसमें क्या कहता है, जलियांवाला बाग जो हुआ था ना, ये जलियांवाला बाग, इसमें कुल 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके इसमें गांधी जी ने अपना केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया, और रविंद्रनाथ ने टैगोरहुड को नाइटहुड की उपाधि को भी लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का उपयोग अपनाया गया था। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के खिलाफ कमेटी अध्यक्ष बनाए गए थे, और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का नारा भी लिया था। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बोला था कि 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा प्राप्त करना थे। हमारा आंसर हो जाएगा गांधी जी। ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1920 को। अगला पॉइंट देखते हैं। 5 फरवरी 1920 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरा चौरी थाना को, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस घटना से हाथ होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देती है। चौरा चौरी कांड था जिसमें सिपाही थाना को ही आग लगी, जिसमें से 22 लोगों की जान गई थी। चौरा चौरा के समय गांधी जी कहाँ थे, तो ये हमारा बारदोली में थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के समय या चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे, तो हमारा गांधी जी बारदोली में थे। अगला पॉइंट देखते हैं। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बड़ी भूल। 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी कब अध्यक्ष बने थे, तो 1924 के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशित नवजीवन में हुआ था। ये मेरे साथ मेरे प्रयोग किस प्रकाशन का है, तो ये नवजीवन परिवर्तन का। ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन किस तिथि से था, तो नवजीवन से था। तो ये हर एक पॉइंट एग्जाम के व्यू का पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में 4 से 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी जानकारियाँ हैं जो गांधी जी से रिलेटेड और एग्जाम के व्यू पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अगला पॉइंट। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौशेरी में नमक कानून तोड़ा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून तोड़ कर सबने अवज्ञा की शुरुआत की। कब से कब, तो ये 12 मार्च से चल होकर 1930 से होकर के 6 अप्रैल 1930 तक, ये मात्र 24 दिन तक का चला था। उसके बाद से नमक तोड़कर और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, सबने अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उसको 7 अप्रैल 1934 को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1931 में लंदन में हुए एक दिवसीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पुणे पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को पुणे के अरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में गांधी जी को पोस्ट चेक के कहा गया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, जो करो या मरो का नारा दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन याद रखेंगे कि करो व नारा का किसने दिया था, तो हमारा गांधी जी ने 8 अगस्त कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया था। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और किस आंदोलन के तहत दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कब दिया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हमारे यहीं से बनता है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा के पुणे प्लेस में रखा गया। यहाँ पे गांधी जी को आगा के पुणे प्लेस में रखा गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। तो यह हमारा कुछ टॉपिक था, जो थ्योरी से लेकर के इंट्रोडक्शन तक पूरे परिचय हमने गांधी जी को यहाँ तक बता दिया था। अब कुछ हमने एमसीक्यू देखेंगे कि 35 से 36 क्वेश्चन हम इसका एमसीक्यू बनाएंगे, जो कि इससे रिलेटेड ही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कृपया जो लोग हैं उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दांडी यात्रा हमारा 24 दिन तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सभ्य आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो अगला कहाँ से शुरू किया था, तो ये हमारा दांडी से शुरू किया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह
कौन था? पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में था। और ये चंपारण किस लिए किया था? तो 3/20 नील की खेती के लिए किया गया था ये आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये हमारा पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी का जीवन के प्रकाश चला गया, हमारे गांधी जी के जीवन से प्रकाश चला गया, यह कौन किसने बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला दास भवन कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो हमारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके वजह बिहार में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, जो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये हमारा चंपारण था, जो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कितने वर्ष अफ्रीका में रहे थे? तो गांधी जी ने 21 वर्ष अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में, जो 1924 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये तो चौरा चौरी कांड को इसने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तब इसको वीडियो में पूरा बने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके बुलाए पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला के बुलाए पर गांधी जी ने अफ्रीका में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 9 अगस्त 1942 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका किस वर्ष लौटे थे? तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बतख मियाँ, जिसने 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बतख मियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तरफ इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? ये पीटर मार्चबर्ग में से उठा फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चली थी? ये गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो किसके कहने पर? थे राजकुमार शुक्ला के कहने पर इन्होंने गांधी जी ने बिहार में शुरू किए थे चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो बापू की उपाधि हमारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना को गांधी जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अगला 28वां नंबर देखते हैं। 28वां नंबर में गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता हमारा सुभाष चंद्र बोस
जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब हमने पहले थ्योरी में पढ़ चुका है, उसका यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर देंगे और निकलते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा, महात्मा गांधी की हत्या कब की हुई थी? तो 30 जनवरी 1947 को, सॉरी 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देख, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को तोड़ा था? तो 388 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 34वां क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका यात्रा के समय इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम बी और सी, एक्सपेरिमेंट विद माइतू और नव जीवन, ये दोनों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के ने कितने सहयोग के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? तो इसमें 78 लोग जो साथ में शुरू किए थे। तो ये रहा हमारा टोटल 37 क्वेश्चन था। हमने थ्योरी के साथ और पूरे 37 क्वेश्चन देखे। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी थी, जो हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ आप लोग बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा हमारा पूरा गांधी जी के बारे में। तो